गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के लिए क्या है एंजल गाइडेंस। आप सबके लिए आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए कार्ड्स में हम देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। पूरी तरीके से फोकस रखिएगा आप अपने आप के ऊपर, अपने एंजल्स के ऊपर, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स। ओके, ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, एस ऑफ गैब्रियल। ओके, ध्यान रखिएगा कि यस नो सेशन हम करेंगे आखिरी में, रीडिंग के आखिरी में। तो अपना क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको हाँ बोलना चाहिए, मतलब कि हाँ बोलना नहीं चाहिए, मतलब क्या आपके क्वेश्चन का हाँ होगा या ना होगा, यानी कि यस और नो सेशन हम करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिनको मुझसे कुंडली रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक की मैं बात करूँ, आपके अंदर एक बहुत ही ग्रेट पैशन में देख रही हूँ। आपके अंदर वो जज्बा है, वो एनर्जी है, कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की चाहत बहुत हाई है। यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में मतलब बहुत अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग चांस आएगा जब आपको कुछ करना है, बहुत ही ज़्यादा कुछ। यहाँ की एनर्जी मुझे क्लियरली दिख रही है कि आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है कि आप लव लाइफ को लेकर के परेशान हो, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप को छोड़ करके, रिलेशनशिप बाद में है अभी आपके लिए। अभी आपका फर्स्ट में करियर हो रहा है। आपका हो रहा है कि मुझे पहले अपना करियर बनाना है, पहले अपनी लाइफ को सेट करना है, उसके बाद से ही कुछ होगा। मुझे अपनी लाइफ में हर एक चीज़ वो करनी है जो कि मुझे, मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, आपके लिए जो ज़रूरी है वो आप करना चाह रहे हो अभी इस समय। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए कार्ड्स की एनर्जी, यानी कि ये कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ राफेल, सॉल्यूशन, 5 ऑफ माइकल, 3 ऑफ माइकल, 9 ऑफ माइकल। एयर साइन बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो उतना मुझे दिख नहीं रहा है, सिर्फ बॉटम ऑफ द डेक से दिखा है। लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत सारा एनर्जी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे जो है वाटर साइन की है। सॉरी, वाटर साइन मुझे पता नहीं क्यों दिख रहा है अभी फ़िलहाल। मुझे जो दिख रहा है कि थोड़ा सा आपका स्वभाव अग्रेसिव नेचर का होगा, यानी कि आप जो है गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या कुछ होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही आपके ऊपर हावी होता है तो आप चीखने लगते हो, बोलने लगते हो, है ना, बेवजह गुस्सा आने लगता है आपको। ये आपका नेचर हो सकता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल जिस सिचुएशन में आप हो, है ना, वो सिचुएशन आप डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपके माइंड में वो सारी चीज़ें चल रही हैं। किसी से लड़ाई हुई है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, उसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो। जिस चीज़ पे अभी आपको फोकस करने की ज़रूरत है उस पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हो। एक जो होता है ना कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती है ना, तो हमें लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी अधूरी सी है, हमारी ज़िंदगी बहुत 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 अधूरी है। हम नहीं समझ पाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो हमारी लाइफ क्या होती है ना कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होने लगती है, हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रहने लगते हैं। हमारी लाइफ ऐसी लगती है जैसे कि हमारी लाइफ बर्बाद हो गई, हम अपनी लाइफ में अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारी लाइफ में जो है ना वो चीज़ें नहीं हैं, वो एनर्जी नहीं है, वो फीलिंग्स नहीं है ना, जो कि हमें चाहिए। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो कमी महसूस हो रही है, आपको अपनी ज़िंदगी में कमियां महसूस हो रही हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपके साथ होना चाहिए शायद वो नहीं हो रहा है ना। इसकी वजह से आप मुझे परेशान दिख रहे हो। आप साथ ही साथ अपने पास्ट को लेकर के टेंशन में हो,
इतना ज़्यादा टेंशन हो रहा है आपको, इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आप आगे की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हो। आपका जो रिलेशनशिप है कैसा था कैसा नहीं, आप दिन रात यही सोचते रहते हो, बार बार ना चाहते हुए भी अपने पर्सन को याद करते हो, आप ना चाहते हुए भी अपने आप को भूल जाते हो एकदम से, है ना। तो आपके लिए आपकी खुशियाँ कहीं हद तक पीछे छूट गई हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप पास्ट की चीज़ों को याद कर करके बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो, टेंशन ले रहे हो और भगवान से यही सोच रहे हो ना कि तूने मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्यों लिखे हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों लिखी है, मुझसे जो प्यार करता है वही मुझसे दूर क्यों चला जाता है ना। आपने ये चीज़ें अपने आप में ठान ली है, आपने अपने आप में देख लिया है कि हाँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ या करती हूँ ना, वो मुझसे दूर चला जाता है। पता नहीं क्यों चला जाता है, आपको नहीं पता है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने अपनी धारणा बना रखी है कि मैं इससे प्यार करूँगी ना या करूँगा ना तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। आपका दिल टूटा हुआ है, तकलीफ़ में हो, बेचैन हो रहे हो एकदम से, आपकी एनर्जी मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आपकी जो लाइफ है ना ये बहुत ब्राइट हो सकती है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो तो आप ये हो। ठीक है, आपका असली चेहरा ये है, आप हारने वालों में से नहीं हो, आप डट करके सामना करने वालों में से हो। आपकी एनर्जी हाई है तो आप हाई वाइब्रेशन में जाओ ना, ये लो वाइब्रेशन में क्यों गए हो आप। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लो वाइब्रेशन में चले गए हो, है ना। यानी कि आपकी जो थिंकिंग है बहुत निगेटिव हो रही है, बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आपका आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मेरे लिए क्या बेटर है क्या नहीं है। एकदम से आपको बस यही फील हो रहा है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसमें मुझे नाकामयाबी मिल रही है, तो उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस फील कर रहे हो। लेकिन मेरे दोस्त ये भी तो देखो कि आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। बहुत हो गए ये दुख, ये दर्द, है ना, बहुत ज़्यादा हो गए निगेटिविटी, बहुत ज़्यादा हो गया आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग। अब इन सबको अलविदा कहो। ठीक है, अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको अलविदा कहो और डट के मुकाबला अपने अंदर एक स्ट्रेंथ लाओ, अपने अंदर एक पावर लाओ, अपने आप को हील करो। इस तरीके से रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आज की दुनिया ऐसी है कि कोई खुश नहीं देखना चाहता है आपको, तो आप ये मत सोचो कि हाँ मैं उसको खुश कर दूँ, उसको खुश नहीं। आप सबको खुश नहीं कर सकते, आपके पास वो पावर नहीं है। ठीक है, आप पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आप तो खुद ही दर्द में हो, खुद ही तकलीफ़ में हो, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि अपने दर्द तकलीफ़ को छोड़ो, हील करो अपने आप को। और यहाँ पे देखो आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिखेंगी। ठीक है, आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो, कुछ चीज़ों को भूल जाओ, हमेशा के लिए भूल जाओ। कचरा होता है ना, हम अपने घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि कचरा जितना हम रखेंगे ना अपने घर में उतना ज़्यादा हमारा घर गंदा लगेगा, हमारा घर बदबू देगा, है ना। तो वही है, आपके दिमाग में कचरा भरा हुआ है, उस कचरे को निकाल के फेंक दो, है ना, उस कचरे को निकाल के फेंक दो, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है ना। घर साफ़ रखोगे लक्ष्मी पधारेगी आपके घर, घर साफ़ रखोगे पॉजिटिविटी आएगी आपके घर। तो वैसे ही अपना मन साफ़ रखो, आपके यहाँ देखो हीलिंग आपकी खुद होने लगेगी, आपको किसी हीलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि दी मेरी हीलिंग कर दो। देखो मैं हीलिंग खुद कहती हूँ कि आप खुद की हीलिंग खुद कर सकते हो। ठीक है, खुद की हीलिंग खुद कर सकते हो, अपने माइंड से ये नेगेटिविटी निकाल दो और देखो आपकी लाइफ में यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है कि नहीं। थोड़ा सा फैमिली पे भरोसा करना सीखो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना सीखो। धोखे मिलते हैं, कोई यहाँ पे ईमानदार नहीं है ना, धोखे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि किसी ने और ने धोखा दिया तो हम अपनी लाइफ ही बर्बाद कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए और खुद पे फोकस रख करके तब ही कुछ करना चाहिए आपको। अपनी लाइफ आपकी अपनी लाइफ है, भगवान ने आपको दी है जीने के लिए, किसी और की वजह से ख़राब मत करो। ठीक है, आगे आपकी मर्ज़ी। इतना समझाने के बाद भी अगर ना समझ में आए तो क्या कर सकते हैं। चलिए, मेरा गला सूख गया चलिए अब यस नो सेशन करते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। पूछिए मन में कोई एक सवाल, उसके जवाब आपको मिलेंगे। ओके, आ गया जवाब हमारे पास। देखते हैं कि क्या है जवाब आपके प्रश्न का
आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है देख लेते हैं हम। लेट गो, नो का कार्ड है। लेट गो करो, जो भी आपके मन में प्रश्न है उसको लेट गो करो, छोड़ दो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। देखा, मैंने कहा ना कि लेट गो करने का ही वक्त है। अभी जो वक्त है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ज़िंदगी बनाने का यही सही वक्त है, तो अपनी ज़िंदगी बनाओ, ठीक है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम में मत रहो, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है, लेट गो का कार्ड है जो कि बता रहा है, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चलिए करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। आप मुझसे कुंडली रीडिंग या फिर मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। बाय।